सभी भाइयों को। मैं आपका अपना भाई सुरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र खापरे मैथ्स में। आज की हमारी क्लास होने वाली है प्रमेय नंबर 1.3 पर, जिसमें हम रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करेंगे। रूट 2 को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का यूज करेंगे। यह विरोधाभास विधि क्या होती है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। विरोधाभास विधि वह विधि होती है जिसमें हम जिस भी कथन को हमें सिद्ध करना होता है उसका हम विपरीत कथन मानते हैं और फिर उस विपरीत कथन को हम प्रूव करते हैं। और जब वह विपरीत माना गया कथन असत्य साबित होता है तो हमारा मूल कथन सत्य साबित होता है और सिद्ध हो जाता है। हम शुरुआत करते हैं। मुझे इसमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताना है हमें। तो हम मान लेंगे रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि रूट 2 बराबर होगा p बटे क्यू के, जहां पर p और q पूर्णांक होंगे। p और q पूर्णांक हैं तथा p q का HCF 1 है, तथा जो q है उसका मान 0 के बराबर नहीं है। q का मान 0 के बराबर नहीं है। ये हमारी तीनों शर्तें हैं। तो अब हम देखेंगे। अब हम लिखेंगे रूट 2 बराबर से p बटे क्यू। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो यहाँ पर हमारा वर्ग हो जाएगा रूट 2 का वर्ग बराबर p बटे क्यू का वर्ग। रूट 2 का वर्ग होगा तो वर्ग से कहनी हट जाएगी, यहाँ पर बचेगा 2 बराबर p बटे क्यू पूरे का वर्ग। ये हो जाएगा 2 बराबर से p का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर। क्यू का पक्षांतर हो जाएगा। अब क्यू का पक्षांतर करेंगे 2q स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ p स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पहले ही माना है कि q जो है एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मैं कोई भी मान ले लूँ। जैसे कि पूर्णांक का मान मैंने मान के चलिए मैंने 1 ले लिया तो 2 एकम 2 हो गया, p स्क्वायर हो गया। अब 2 एकम 2, इस 2 का भाग लगेगा p स्क्वायर में, p स्क्वायर को 2 भाग करेगा। कल हमने एक प्रमेय पढ़ी थी जिस प्रमेय में हमने सीखा था कि कोई अभाज्य संख्या यदि किसी दो नंबर्स के गुणनफल को डिवाइड करती है तो वह संख्या वो दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा नंबर है, आप देखेंगे p स्क्वायर, तो p स्क्वायर एक नंबर होगा p और एक होगा p, तब जाके इन दोनों गुणा हुई होगी आपस में, तब हमें p स्क्वायर मिला है। इसलिए यहाँ पर 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 p को भी डिवाइड करेगा, ऐसा प्रमेय से हमें पता चलता है। तो इस हिसाब से हमने इसको हटा दिया, ये सब रफ्कार था। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि p का फैक्टर 2 है। p का फैक्टर 2 है। ठीक है, अब हम वापस से मानते हैं। माना p बराबर से 2 के जहाँ k एक पूर्णांक है,
के एक पूर्णांक है। आगे देखेंगे हम समीकरण 1 में हम p का मान रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा 2q² बराबर से p का स्क्वायर। p की जगह p का मान रखेंगे हम। समीकरण हो जाएगा 2q², 2 के पूरे का स्क्वायर, अंदर स्क्वायर होगा तो 2q², 4k², दोनों तरफ हम 2 से भाग करेंगे। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर हमें मिलेगा q² बराबर 2k²। इसको हम नाम देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 की तरह जब q² डिवाइड हो डिवाइड हो सकता है, जब हो सकता है 2 से, तो q भी डिवाइड होगा 2 से, डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, इसे चाहे तो आप मिटा सकते हैं, चाहे तो आप मिटा भी सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर q का फैक्टर 2 है, इसलिए p/q अपरिमेय है, इसलिए p/q अपरिमेय है, तो √2 भी अपरिमेय है। सिद्ध हुआ। प्रूव हुआ। ये मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बार। हमने शुरू में माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब p और q जो है पूर्णांक है। ठीक है, p और q का HCF 1 है, यानी कि इन दोनों संख्या में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जिसका भाग p और q में जा सके। ठीक है, और q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। आगे हम देखेंगे कि हमने फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया, उसके बाद वर्ग से क्या नहीं हट गई। लेफ्ट हैंड साइड में 2 मिला, राइट हैंड साइड में हमें p² मिला। q² को हमने 3 गुणा कर दिया तो 2q² हो गया, और इस तरह राइट हैंड साइड में p² हो गया। फिर हमने p² का एक फैक्टर हमें 2 मिला, p² के फैक्टर हमें 2 मिला। फिर हमने p का मान माना 2 के, उसके बाद हमने k एक पूर्णांक है और p का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने। उसके बाद यहाँ से हमें 2q² बराबर 4k मिला। दोनों तरफ हमने 2 से भाग लगाया तो हमें p² बराबर से 2k² प्राप्त हुआ। इसके बाद हमें q का एक फैक्टर 2 मिला, इसलिए p और q अपरिमेय संख्या है। p और q अपरिमेय संख्या है, तो √2 भी अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यदि p/q परिमेय संख्या होता तो उनमें केवल
एक ही कॉमन फैक्टर का भाग लगता, वो था एक। एक के अलावा किसी और का भाग नहीं लगता, केवल उनमें एक का भाग लगता, केवल उनमें एक का ही भाग लगता। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा संख्या का भाग लग रहा है, यहाँ पर दो का भाग भी लग रहा है, केवल उनमें एक का भाग लगता, लेकिन यहाँ पर दो का भाग लग रहा है, दो उनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है और ये सिद्ध हो गया। एग्जाम्पल 5 कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है हमें। तो हम इसका विपरीत मानेंगे, पहले मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम मानेंगे, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, हम मानेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या है, तो √3 को मैं P/Q के बराबर लिख सकता हूँ, जहां पर P/Q का HCF एक होगा, PQ पूर्णांक होंगे, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पर हम वापस लिखेंगे √3 बराबर है P/Q के, दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम, वर्ग करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 3 रूट का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हो जाएगा P/Q पूरे का स्क्वायर। आगे देखेंगे हम, वर्ग से कहनी हट जाती है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, वर्ग से कहनी हट जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 3, राइट हैंड साइड में होगा हमारा P²/Q²। Q² का हम तिरक गुणा कर देंगे, यहाँ हमें मिलेगा 3Q² बराबर से P²। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम मानेंगे, माना P बराबर से 3 के, P बराबर 3 के माना के एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में P का मान रखेंगे, P का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3Q² बराबर से P², यहाँ हो जाएगा 3Q² बराबर हो जाएगा 3K² पूरे का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3Q², 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और K², यहाँ पर हमने P का मान रखा है, यहाँ पर हमने P का मान रखा है केवल। ठीक है, यहाँ पर P का मान रखा है हमने, है ना, तब ये वाली स्टेप मिली हमें। हम आगे देखेंगे, दोनों तरफ हम 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर इस तरफ होगा, इस तरफ से 3 हट जाएगा Q², इस तरफ बचेगा 3K², इसको हम नाम देंगे दूसरा समीकरण। अब हमारे समीकरण 1 और 2 में देखेंगे हम,
समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 बाद 2। तो यहाँ लिखेंगे हम पी स्क्वायर बराबर से 3 क्यू स्क्वायर, ये है हमारा 1, और यहाँ लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर बराबर से 3 के स्क्वायर। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों में हम देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली प्रमेय में भी सॉल्व किया था, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 के इंटू में क्यू स्क्वायर है और दूसरे समीकरण में 3 के इंटू में के स्क्वायर है। मैं यदि क्यू स्क्वायर का मान कुछ भी रखूं, पर वो नंबर जो भी आएगा उसमें 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा तो वो नंबर 3 का ही मल्टीपल बन जाएगा। ऐसा ही समीकरण 2 में मैं के का कुछ भी मान रखूं, जब उसमें 3 से गुणा करेंगे तो वो नंबर 3 का ही मल्टीपल बन जाएगा। जब मैं 3 का भाग करूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखने पर जब मैं 3 का भाग करूंगा पी स्क्वायर में, जब मैं 3 का भाग करूंगा पी स्क्वायर में, कुछ ऐसा मिलेगा हमें, पी स्क्वायर बटे 3। तो कल हमने एक प्रमेय देखी थी कि यदि कोई अभाज्य संख्या किन्हीं दो नंबर्स के गुणनफल को डिवाइड करती है तो वह संख्या किसी एक नंबर को पक्का डिवाइड करेगी, किसी एक नंबर को पक्का डिवाइड करेगी, मतलब कि पी डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, पी डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब वैसा ही हम समीकरण इस तरफ 2 में देखेंगे हम, तो के की जगह मैं कुछ भी लिखूं, उस नंबर में जब 3 से इंटू होगी 3 का मल्टीपल बन जाएगा वो नंबर, फिर उस नंबर का मैं डिवाइड करूंगा क्यू स्क्वायर में, मतलब 3 का डिवाइड करूंगा क्यू स्क्वायर में। तो कल हमने एक प्रमेय देखी, उस प्रमेय के अनुसार कोई भी अभाज्य संख्या यदि किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीपल को हुआ करती है तो वह अभाज्य संख्या उन नंबर्स में से किसी एक नंबर को पक्का डिवाइड करेगी। मतलब कहने का मोटा मोटा ये है कि क्यू स्क्वायर डिवाइड होगा 3 से, कि क्यू स्क्वायर डिवाइड होगा 3 से। यहाँ हम कह सकते हैं कि पी व हम कह सकते हैं पी क्यू का एक फैक्टर, क्यू पी का फैक्टर, क्यू पी का फैक्टर 3 भी है, 3 भी है। जबकि कोई भी परिमेय संख्या का फैक्टर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे इसमें यहाँ पर हमें 3 कॉमन फैक्टर मिला है कि 3 भी एक कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का, पी और क्यू का 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, ऐसा हमको मिला है। इसलिए √3 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए √3 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। √3 जब परिमेय संख्या नहीं होगा हमारा, तो फिर √3 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, √3 परिमेय संख्या नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। आप एक बार और वीडियो को वापस से रिपीट करके देखना, आपको अच्छे समझ में जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है, और आप इसको वीडियो को रिपीट करके इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना।